राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने की जो है छूट तो कोई देश नहीं दे सकता है, तो भारत ही इस तरह की छूट क्यों दे? How an Indian can refuse? How, being an Indian citizen, how can we deny? How can we refuse this bill? प्रेम शुक्ला जी, एफसीआरए में संशोधन को लेकर इतना विरोध क्यों है? ये तो विरोधी ही जाने कितना विरोध क्यों कर रहे हैं। मौलिक मुद्दा ये है कि क्या एफसीआरए के लागू होने से किसी सामान्य संस्था को किसी प्रकार का विपरीत परिणाम पड़ रहा है? तो नहीं पड़ रहा है। जिन संस्थाओं को फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो सरकार का के नियम है उसके नियमानुकूल अगर वो अपना जो है नियमों का अनुपालन करते हैं तो उनको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। परेशानी है कि जो भारत में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस एफसीआरए के संशोधित एक्ट में होना सुनिश्चित हुआ है। ऐसे में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने की जो है छूट तो कोई देश नहीं दे सकता है, तो भारत ही इस तरह की छूट क्यों दे? तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का जो है छूट चाहने का कारण क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। तो इस पर विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, मैं साजिद रशीदी जी, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये जो संशोधन लाया जा रहा है ये चर्च, मदरसों या फिर जितने भी अल्पसंख्यक एनजीओज हैं उन पर कंट्रोल करने की कोशिश है? नहीं, देखिए, इसको आप अल्पसंख्यक से क्यों जोड़ रहे हैं? विरोधी इसी बात को लेकर हो रहा है। एफसीआरए का मतलब ये है कि बाहर से नहीं, एफसीआरए का मतलब ये है कि बाहर से जो भी पैसा आता है सरकार को ये इख्तियार है कि उसको आ रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है। क्यों सरकार को इख्तियार नहीं है? सरकार को नियंत्रण करना चाहिए इस बात पर। बहुत सारे लोग उसका जो दुरुपयोग करते हैं वो रुकेगा, अच्छी जगह पर इस्तेमाल होगा, ये अधिकार है। जो लोग इसका खंडन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मनों में चोर है। वो गलत जगह से पैसा लेना चाहते हैं, गलत जगह लगाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं मदरसों का हिसाब किताब भी पूछो, ऑडिट कराओ साल में एक बार, क्या दिक्कत है उसमें? तो ईसाई मिशनरीज क्यों इसका विरोध कर रही हैं? मैं समझता हूं ईसाई मिशनरी को भी उसका नहीं करना चाहिए। देखो, सवाल ये है कि यही तो चाहते हैं, सरकार यही तो चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी यही तो चाह रही है कि उसका विरोध किया जाए। अच्छा, ये और आप विरोध कर रहे हैं उसका। ये आप नया तर्क ले आए, नया लॉजिक ले आए भाई। जो सरकार तो चाहती है कि इसका विरोध नहीं, आप एक बात बताइए, क्यों विरोध हो उसका? सवाल यह है कि विरोध क्यों हो? आप बिला वजह विरोध कर रहे हैं। ओके भाई, मेरे पास अगर कोई 10 रुपया हमारे साथ एक और पक्ष है। नहीं, साजिद रशीदी जी, आपने कहा ना कि नहीं करना चाहिए ईसाई मिशनरीज को। हमारे साथ कैनेडी करीम बिल कलियाल सर हैं। मैंने शायद नाम ठीक से आपका लिया, अगर ना ले पाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कैनेडी सर, साजिद रशीदी को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए विरोध। क्या आप लोग उस संशोधन को आप समझ नहीं पा रहे हैं? See, Pratyush, let me tell you something. Being the vice president of the Christian Council, let me openly say that I don't believe the Modi government, पिछले कितने साल से इधर रूल करता है। वो लोग का एक्सपीरियंस, वो लोग क्या क्या किया है इंडिया के लिए, क्या क्या हमको बेनिफिट मिला है, वो लोग का टारगेट क्या है, ये सब हमने देखा है। वो सीएए, एसआईआर और 370 निकाल दिया है। सभी में वो लोग का एक टारगेट है, वो पॉजिटिव टारगेट है। वो लोग को कुछ नेगेटिव टारगेट बिल्कुल ही नहीं है। वो लोग को शक करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन चर्च को क्या हो गया है, इधर वी ऑल नो दैट चैरिटी ऐसा बोल दिया तो ही हमको मालूम है। आप मेरा पैनल मेंबर्स, रेस्पेक्टेड मेंबर्स, just to try to remember some of the names of the institutions, the organizations, St. Martin, St. Paulus, St. Xavier,
ऐसा सब में क्रिश्चियन नाम आता है चैरिटी में, तो वो चर्च लोग बाहर से फंड मिलता है, ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग इन अ फंड एंड दे आर यूटिलाइजिंग द फंड फॉर द चैरिटी एक्टिविटीज, एब्सोल्युटली. बट व्हाट गवर्नमेंट, what they are aiming, there should be an accountability. It should be audited. It has to be perfectly done. वो चर्च अथॉरिटी इसको उसमें थोड़ा शक है, वो क्या क्या करने वाला है, बिल का एम क्या है, बिल के हिसाब बाद वो पास होने के बाद क्या क्या आ सकता है, उसमें कुछ डाउट है. तो वो इसलिए चर्च का अथॉरिटीज, बिशप लोग, हमारा respected bishops, they already met Prime Minister, and I'm sure that Prime Minister वो लोगों को मतलब किया होगा. इसका मतलब कि कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए. आपका जो तर्क है वो मुझे जितना जहां तक समझ आ पाया. मैं क्या पूछता है मेरे को, let me complete. जी. How an Indian can refuse? How being an Indian citizen, how can we deny? How can we refuse this bill? It is